तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आज 26 नवंबर है और आज के ही दिन हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था और इसी दिन हम समस्त भारतवासी संविधान दिवस के रूप में इस तिथि को मनाते हैं। मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं किंतु उसे छू नहीं सकते। यही प्रश्न आज से बहुत वर्षों पहले एक कक्षा में अध्यापकों के द्वारा किया गया था और उस कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का अनेकों अनेक उत्तर दिया। किसी ने कहा कि हम आसमान को देख तो सकते हैं किंतु उसे छू नहीं सकते। किसी ने यह भी कहा कि हम सूरज को देख तो सकते हैं किंतु उसे छू नहीं सकते। उसी कक्षा के बाहर खड़े होकर एक विद्यार्थी ने नम आंखों से पानी के घड़े को देखकर कहा कि मैं इस घड़े को देख तो सकता हूं किंतु इसमें रखा पानी पी नहीं सकता, क्योंकि वह बच्चा अछूत जाति से आता था। वह अछूत जाति या अछूत बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों, आज 76 वर्षों के बाद कक्षा भी वही है, सवाल भी वही है, लेकिन कुछ बदला है तो वो यह कि किसी भी जाति का छात्र या विद्यार्थी वो सबके साथ बैठकर पढ़ सकता है, सबके साथ बैठकर खेल सकता है। इतना ही नहीं, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे राष्ट्रपति, जो कि एक आदिवासी समाज की महिला है, वो भारत में अपना योगदान दे रही हैं। यह हमारे संविधान की ताकत है कि कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी हो। जब जब बात हमारे अधिकारों की आई है तब तक संविधान ने हमारी रक्षा की है। तो दोस्तों, भारत की संविधान लोकतांत्रिक यात्रा की सबसे लंबी एक पदयात्रा भी रही है। जब भारत आजाद हुए तो उनके साथ कई सहस्त्र राष्ट्र भी आजाद हुए, किंतु आज हम वहां देखें तो पता चलेगा कि कहीं अराजकता है, कहीं कट्टरता है, कहीं सांप्रदायिकता है, कहीं गरीबी है। परंतु भारत एक ऐसा देश है जो निरंतर उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि दूसरे राष्ट्र ने संविधान को धर्म नहीं माना। दूसरे राष्ट्र जहां धर्म को मानते हैं, वहीं हम भारतवासी संविधान को ही अपना धर्म मानते हैं। तो दोस्तों, संविधान में हमें कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। वो हमारे अपने अधिकार हैं, जैसे कि संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 2 प्रकार की समानता है: प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। जब जब हमें अपने अधिकारों को लगता है कि कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है, तब तब हम संविधान के माध्यम से अपने अधिकारों को दृढ़ता से अपने अधिकारों की मांग सरकार से करते हैं और सरकार संविधान को देखते हुए उस अधिकार को मानती भी है और उस पर अमल भी करती है। धन्यवाद। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सहित मंगल कामनाएं।